नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बहू को घुटन। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। एक सुखी और संपन्न परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। जिसमें पति किशोर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थे और उनकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोनों शहर में नौकरी करते थे। करिश्मा भी अपने पति और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। वह सुबह 5 बजे उठती और घर का पूरा काम करती। अपने बच्चों और पति के लिए टिफ़िन पैक करती। सबको सही टाइम पर स्कूल भेजकर अपने लिए स्कूल निकल जाती और अपने पति के आने से पहले घर का सारा काम निपटा लेती। इससे उसके पति किशोर भी करिश्मा से बहुत खुश थे कि उनको भगवान ने ऐसी पत्नी दी है कि वह उनके इतने अच्छे से पूरा घर का ख्याल रखती है। किशोर ने कई बार करिश्मा से कहा भी कि करिश्मा तुम नौकरानी लगा लो घर में काम करने के लिए। करिश्मा मना कर देती है। उसे खुद काम करना अच्छा लगता था। कोई मेहमान भी आ जाता तो करिश्मा सबका बहुत अच्छे से खातिरदारी करती। करिश्मा के 2 बच्चे थे। बच्चों को पढ़ाना करिश्मा को बहुत पसंद था। अपने पति और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। बच्चों को जो कुछ चाहिए तो वह करिश्मा उनके लिए लेकर आती। एक दिन करिश्मा की सास ने अपने बेटे के पास फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम लोग कैसे हो? किशोर ने कहा, माँ हम लोग ठीक हैं। माँ ने कहा, बेटा पोता पोती को देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम लोग इस बार दीपावली पर गांव भी नहीं आए। किशोर ने कहा, माँ आपको तो पता है ना छुट्टी कहाँ मिल पाती है। माँ ने कहा, बेटा हो सके तो ठंडी की छुट्टी में पोता पोती को गांव में घुमा ले जाना। हम लोग अपने पोता पोती को देख लेते। किशोर ने कहा, अरे माँ हम लोग नहीं आ सकते। अगर आप लोग आना चाहो तो यहाँ आ जाओ और अपने पोता और पोती से मिल लो। किशोर ने अपने माता पिता के लिए 2 टिकट बुक कर दिए। 1 हफ्ते बाद दोनों किशोर के माता पिता किशोर के घर आ गए। करिश्मा पहले की तरह अभी भी सुबह उठती, अपने साथ सास और ससुर के लिए चाय नाश्ता देकर और दोनों के लिए खाना बनाकर रख जाती। करिश्मा की सास ने देखा कि करिश्मा कॉलेज जाते समय सलवार सूट पहनकर जाती है। यह सब करिश्मा की सास से देखा नहीं जा रहा था। देखो बहू को कैसे सलवार सूट पहनकर बाहर गई है। इसलिए यह तो गांव नहीं जाती कि गांव में जाकर इसे सूट और मैक्सी पहनने को कहाँ मिलेगा। किशोर के पिताजी ने कहा, क्या फालतू की बातें कर रही हो और टेंशन ले रही हो? बहू पढ़ाने जाती है तो सलवार कुर्ते से उसका पूरा शरीर ढका रहता है। साड़ी से अच्छा तो सलवार सूट है। करिश्मा के साथ उल्टा अपने पति को चिल्लाने लगती हैं। किशोर की माँ नहीं चाहती थी कि उनकी बहू बाहर जाकर नौकरी करे। वह अपने घर में ही रहे, अपने पति और बच्चों की देखभाल करे। उन्होंने अपने बेटे किशोर से कई बार कहा भी, बहू से कह दो कि नौकरी ना करे, लेकिन किशोर ने अपने माँ की बात को अनदेखा कर दिया। करिश्मा की सास ने कई बार अपने पोते और पोती से कहा भी कि तुम्हारी मम्मी तुम लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वह तुम्हें चाहती ही नहीं। चाहती होती तो घर में ही रहकर तुम्हारी देखभाल करती। बच्चों को भी अब मम्मी के न रहने से आदत सी हो गई थी। उन्हें पहले ही पता था कि मम्मी सुबह स्कूल चली जाती हैं और 4 बजे आती हैं। किशोर की माँ ने देखा कि बच्चों पर कुछ असर नहीं हुआ तो उन्होंने जब बच्चे स्कूल से घर आते तो उन्हें खाना देती। कभी दाल में नमक ज़्यादा डाल देती और कभी सेकी हुई रोटी को और सेक कर जला देती और उन्हें बच्चों को खाने के लिए देती। बच्चे जब खाना नहीं खाते तो उनसे कहती, देखो तुम्हारी मम्मी जल्दी जल्दी में यही खाना बना के रख के गई है। बच्चे भी अब सही से खाना नहीं खा पा रहे थे। उन्हें भी लगता था कि मम्मी पता नहीं कैसे खाना बनाने लगी हैं। पहले तो मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और बच्चों का मनपसंदीदा दाल चावल बनाकर रख के जाती थी, क्योंकि करिश्मा के बच्चे दाल चावल ज़्यादा पसंद करते थे। जब करिश्मा घर आई तो बच्चे भूखे रहते। करिश्मा जब अपने बच्चों से कहती कि खाना नहीं खाया था क्या, तो बच्चे कहते, मम्मी आज का खाना आपने अच्छा नहीं बनाया।
करिश्मा फिर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती और सास ससुर को भी देती। अब करिश्मा जब भी घर आती तो बच्चे उसे भूखे ही मिलते। उसे नहीं पता था कि उसकी सास बच्चों को कैसा खाना देती थी। एक दिन करिश्मा कॉलेज से जल्दी आ गई। करिश्मा ने जब घर आकर देखा तो कैसरोल में रोटी जली हुई रखी थी और दाल में नमक भी ज़्यादा था। करिश्मा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि जब वह सुबह रोटी बना कर गई थी तो रोटी जली हुई नहीं थी, तो यह रोटी इतनी जल कैसे गई। करिश्मा ने जब अपनी सास से पूछा तो उसे उल्टा ही चिल्लाने लगी। कहती है कि हाँ, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को ऐसा खाना देती हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता हो तो घर में रहो ना, बाहर क्यों जाती हो। करिश्मा कुछ नहीं बोली। करिश्मा बिना कुछ बोले अपने बच्चों के रूम में चली जाती है। बच्चों ने भी बताया, मम्मी जब आप नहीं रहती तो दादी हमें जली हुई रोटी और दाल में बहुत ज़्यादा नमक डालकर देती थी, जो हम खा नहीं पाते थे। हमें लगता था कि आप तो बहुत अच्छा खाना बनाकर हम लोगों के लिए रख कर जाती थी, तो यह खाना इतना ख़राब कैसे हो सकता है। करिश्मा ने अपने बच्चों से आज इतना ही कहा, बेटा कभी कभी जल्दी जल्दी में रोटी जल जाती थी। उसने अपनी सास के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। करिश्मा अब घर में ही रहने लगी। जब उसके पति ने पूछा कि करिश्मा तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो पढ़ाने के लिए, तब करिश्मा बहाना बना देती। करिश्मा घर में ही रहती। सारा दिन घर में उसे घुटन सा महसूस होने लगा था। फिर दोबारा किशोर ने करिश्मा से कहा, करिश्मा तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, फिर तुम अपने स्कूल क्यों नहीं जाती बच्चों को पढ़ाने के लिए। यह बात जब उसकी सास ने सुना तो सास ने कहा, हाँ बहू बाहर जाया करो, क्योंकि बहू को तो घर में घुटन होती है। हम लोग तो जैसे कभी घर में ही नहीं रहे। यह बात किशोर के पिताजी भी सुन रहे थे। उन्होंने भी अपनी बहू से कहा, बहू तुम हम लोगों की चिंता मत किया करो, तुम अपने स्कूल पढ़ाने जाया करो, तुम अपनी सास की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत माना करो। तब किशोर की माँ ने कहा, तुम भी अब बहू का पक्ष लेने लगे हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अगले दिन किशोर ने 2 बड़े बड़े बैग पैक कर दिए। तब करिश्मा की माँ ने कहा, किशोर बेटा इतने बड़े बड़े बैग क्या तुम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हो क्या। बेटे ने कहा, नहीं माँ, यह 2 बड़े बड़े बैग आपके ही हैं। अब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप लोग गांव में ही जाकर रहिए। करिश्मा की माँ ने जब यह सुना तो वह दंग रह गई। किशोर ने अपने माता पिता को वापस गांव भेज दिया। करिश्मा अगले ही दिन से स्कूल पढ़ाने जाने लगी। करिश्मा और किशोर अब पहले के जैसे ही रहने लगे। करिश्मा अपने पति और बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती। किशोर भी ऐसी पत्नी को पाकर धन्य था, जो इसका इतने अच्छे से ख्याल रखती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या एक सास को अपने बहू को इतना परेशान करना चाहिए?